हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लासेस हो रही हैं। कुछ कारणवश क्लास नहीं हो पा रही थी बच्चों, लेकिन अब आपका जिस दिन शेड्यूल है उस दिन क्लासेस होंगी। तो आइए देखते हैं हम कहाँ तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ रहे थे, जिसमें अभ्यास 2.3 भाग 20 से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ये चीज़ें आप लोग को होमवर्क में दी गई थी, निश्चित ही सभी बच्चे करके लाए होंगे। इसका हम एक बार आंसर बता देते हैं कि किसका कितना आंसर आया है। अभ्यास 2.3 में ये जो पहली संख्या है, अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल अभ्यास 2.3 चल रहा था, जिसमें ये कुल मिला के 12 सवाल था। तो इसका जो पहला प्रश्न है, पहले एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 20 से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किए। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 222। इसका उत्तर यहीं लिख देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 222 और इसका उत्तर हो जाएगा 3107 और तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2125 और 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका 12120 और 5 नंबर का 2016। 5 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2016। 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2009। जब वर्गमूल निकालेंगे भाग 20 से तो वर्गमूल यही आएगा। और 7 नंबर प्रश्न का 5726। 8 नंबर प्रश्न का 7349 और 9 नंबर प्रश्न का 1111। 10 नंबर प्रश्न में आएगा उत्तर 852 और 10 नंबर में 11 नंबर में 2222 और 12 नंबर में 9945। ये रहा हमारा सभी प्रश्न का आंसर। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना और देना था बच्चों कि अपने विद्यालय से 3 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में हो गया है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे निश्चित ही आगे जाएंगे। ठीक, तो ये प्रश्न सभी लोग उत्तर नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे का प्रश्न क्या है। अभ्यास 2.3 में भी प्रश्न बचे हैं। तो जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। पिछली बार भी विद्यालय से कई बच्चे सिलेक्ट हुए, 1-2 बच्चे हुए थे। इस बार 3 बच्चे हुए हैं नवोदय में, क्योंकि पूरे जिले से केवल 80 बच्चों का सिलेक्शन होना होता है, जिसमें 3 बच्चे स्कूल से ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आइए अभ्यास 2.3 पे हम लोग चलते हैं। अभ्यास 2.3 क्या कह रहा है। इसमें दूसरा नंबर, ये पहले नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे, तो दूसरे नंबर का प्रश्न है। इसको हम एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है अभ्यास 2.3 में 16,161 में से क्या घटाएं, क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, शेषफल एक पूर्ण वर्ग। ठीक, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार, ये 2 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार
प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है आपके बुक का। देख ले हैं हम, क्या पूरा प्रश्न आ रहा है? हाँ। 16,161 में से क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसको कैसे करेंगे? या तो इसको किया जा सकता है बहुत आसानी से। 16,161 के वर्गमूल को हम निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कितना है? 16,161। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ग्रुपिंग करने में हम लोग को ताकि आसानी हो। 16,161 दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। एक संख्या इधर अकेले बची, तो कितने से जाएगा? 1 से जाएगा। 1 1 जा 1। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इधर घटाएंगे। ये बार लगा है बच्चों, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना है। यहाँ सिंगल संख्या बची थी, इसलिए यहाँ एक सिंगल संख्याओं का जोड़ा बन गया है। ठीक, तो यहाँ एक लिख के जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ 61 हो जाएगा। ठीक, अब कितना बार जाएगा? 2 यहाँ लिख लें। आप लोग समझ ही चुके होंगे। यहाँ 2 लिखे तो 22 हुआ। 22 दूना जाएगा, 22 दूना 44 हुआ। ठीक, समझ रहे हैं किस तरह से चीज़ें हो रही हैं? मतलब जितनी संख्या लिखे उतना बार हमें गुणा करना है। यहाँ 2 लिखे तो 22 बनी, 22 में अब 2 से ही गुणा करना है, तो 44। और जब ये घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। क्यों बच्चों? 17 आ गया। और यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 जुड़ जाएगा, तो 22 और 2 24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखें? यहाँ 17 बच गया। अब हम एक जोड़ा उतार जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम कौन सी संख्या रखें, देखने वाली बात यह है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे? सबसे यहाँ 6 है, इसको आप लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ 1761 है। अब कितनी बार ले जाएं? 6। देखिए ले जाना होगा 7 बार। ठीक, और जब 7 बार ले जाएंगे तो यहाँ 7 से गुणा होगा, और 247 में 7 से गुणा करेंगे तो 1729 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 11 में से जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। ठीक, तो कितना है? 32। यानी कि 16,161 में से क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो कितना बच रहा है बच्चों? 32 बच रहा है। क्या? 32 बच रहा है। तो क्या घटाएं? तो एक उत्तर होगा 32 घटाएं। 32 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, 32 घटाने पर शेषफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 16,161 में से ये 32 बचा है बच्चों। इधर 32 जब इसमें से घटा लेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे। जब 32 हम घटाते हैं 16,161 में से, 32 माइनस किए कितना आ जाएगा? 16। जब घटाएंगे 16 1 और 2 9, 29 आ जाएगा। ठीक है, 16,129। अब हम 16,000 कह रहा है तो प्राप्त शेषफल कितना आया? 16,129। अब 16,129 का हमें वर्गमूल निकालना है।
पहले क्या किए, 16,161 में से क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 16,161 का वर्गमूल निकालने का हम लोग प्रयास किए। इसमें 32 क्या बचा, शेष बचा, तो 32 हम घटा दिए इसमें से, तो यानी ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि 32 ही तो ज़्यादा था, इसमें 32 घटा दिए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब इस संख्या का भी वर्गमूल निकालना है, ये देखते हैं। 16,129 का वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकलेगा। ये बच्चों हमेशा नीचे लिखा जाता है 16,129। इसमें पेयर बनाएंगे, ये सिंगल रहेगा, यहाँ 1 जाएगा, 1 1 जा 1, 1 इधर ऐड होगा। ध्यान देंगे, दे रहे हैं कितनी जगह लिखा जा रहा है 1, 1 1 जा 1, ये 1 ही था, इसको यहाँ माइनस करेंगे, कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आता है, यहाँ 61 उतरेगा, एक जोड़ा उतारेंगे, अब 2 बार जाएगा, 22 दूना 44, यहाँ 2 जुड़ेगा भी, ये घटेगा, यहाँ 17 बचेगा, और यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ 29 आएगा, और यहाँ 7 से ले जाएंगे तो 1729 पूरा कट जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब प्राप्त संख्या का वर्गमूल जो है, प्राप्त संख्या कितना हुआ 16,129, और प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, प्राप्त संख्या का वर्गमूल, प्राप्त संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 127। प्राप्त संख्या का वर्गमूल 127 होगा। ये प्रश्न समझ रहे होंगे क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा यही था कि 16,116 में से क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16,161 को लिखेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे हम। तो इसका वर्गमूल ज्ञात किए, कितना बचा शेष, 32 बच गया ना, नीचे 32 ज़्यादा है, तो 32 जो ज़्यादा है उस संख्या से घटा लेंगे, 32 घटा लिए, अब यही शेष बचा, शेषफल यही आया 16,129। यानी कि क्या घटाएं, तो 32 घटाए, 32 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 16,129 हो गया। अब प्राप्त संख्या यानी प्राप्त संख्या 16,129 हुई, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 127 आया। ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न हो गया। आप लोग इस प्रश्न को नोट करेंगे और इसको कॉपी में भी लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम सॉल्व करा दिए तो आप लोग नहीं लगाएंगे। अब इसके आगे का प्रश्न हम नोट करते हैं, ये आप लोग को लगाना है। ठीक, अब 2 नंबर का प्रश्न को मिटा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न पे हमारा 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर का प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 19, 80, 35 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। शेषफल जो है पूर्ण वर्ग होगा। इस प्रकार, और इसके आगे ये नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।
हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। हम लोग धीमे धीमे चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चे नोट करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 1,98,035 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, सेम उसी तरह लगेगा, आप लोग लगा लेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा 4 नंबर प्रश्न ये है, इसको सभी लोग नोट करेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4,562 जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4,562 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक, तो 4 नंबर का प्रश्न यह है, सभी बच्चे प्रश्न को नोट करेंगे। इस प्रश्न को हम करके बताते हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग है 3 नंबर से। तो 2 नंबर का प्रश्न 3 नंबर की तरह है, तो 2 नंबर बता दिया गया, 3 नंबर आप लोग कर लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न हम बता दे रहे हैं, और ये 5 नंबर का प्रश्न कर लेंगे, उसी तरह है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कहा है ज्ञात कीजिए जिसमें ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45-62 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 45-62 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। पैंतालीस 62। ठीक बच्चों, पहले नंबर हम जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 से जाएगा, 6 छंग 36, 6 बचा इधर 6 जुड़ेगा भी, इधर 6 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, इधर 9 आ गया, इधर 12 हो जाएगा, इधर 62 उतर जाएगा। ठीक, अब इधर कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा बच्चों। या कैसे पता करेंगे कि कितना बार जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो जब ले जाएंगे 889 हो जाएगा ये, और जब घटाएंगे इधर तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 73। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या ज़्यादा है, 73 क्या है बच्चों, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 73। ये 67 के पूर्ण वर्ग से कितना ज़्यादा है, 73। तो 67 का जो स्क्वायर होगा, 67 का स्क्वायर ये जो है क्या, 45-62 जो है 67 के स्क्वायर से बड़ा है, 67 के स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि 73 इसमें शेष बच रहा है। इस संख्या में 73 ज़्यादा है किससे, 67 के स्क्वायर से। लेकिन क्या 68 के स्क्वायर से क्या है बच्चों, छोटा है। 68 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। 67 के स्क्वायर से बड़ी है संख्या, लेकिन 68 के स्क्वायर से क्या है, छोटी है। 45-62 है, शेष कितना बच रहा, 73,
यानी 45 62 जो है 73 शेष होने के कारण ये 67 का है, 67 73 शेष बच जा रहा है। अभी कट जाता तो 67 का वर्ग हो जाता, लेकिन ये 73 ज़्यादा है, इसलिए 67 के वर्गमूल से 67 के वर्ग से बच्चों 73 ये संख्या ज़्यादा है, यानी 68 से कम होगी डेफिनेटली। तो क्या करेंगे, 68 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है। अब 68 के स्क्वायर से हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ी जाने वाली संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोग को समझने में। 68 के स्क्वायर से क्या करेंगे, 45 62 हम घटा देंगे, तो 68 का स्क्वायर कितना आएगा, 46 24 और माइनस 45 62, उत्तर हमें प्राप्त हो गया है कितना, 62। समझ रहे हैं कि नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 62 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या 62 है। ठीक है, क्या है, 62 है। 62 अगर हम 45 62 में जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। घटाने के लिए नहीं कहा, अभी घटाने के लिए कहा होता वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 62 से घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 73 घटा देते। लेकिन जोड़ने के लिए कहा है, तो जोड़ने के लिए मतलब इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 73 ज़्यादा है इसमें, मतलब ये 67 के स्क्वायर से बच्चों 45 62 बड़ा है। और 67 के स्क्वायर के बाद 68 का स्क्वायर आएगा, 68 के स्क्वायर से ये संख्या छोटी है। ठीक, तो इसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए बच्चों, ये जो है 67 के स्क्वायर से ये संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा कुछ संख्या और जोड़ दे ताकि 68 का स्क्वायर बन जाए। तो कितना जोड़ें, तो 68 के स्क्वायर में से 45 62 हम घटा देंगे तो जो आएगा वही संख्या तो जोड़ना होगा। ये 62 आया, यानी 4562 में अगर हम 62 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या 45 62 में अगर हम 62 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 46 24 हो जाएगा बच्चों। 45 62 में ये प्लस का निशान है, हम 62 जोड़ दिए हैं, कितना हो गया 46 24। अब 46 24 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। 46 24 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। जोड़ा तो बना ही है 2 2 का, 2 दूना 4, नहीं बच्चों इस तरह नहीं जोड़ा, तो 6 छंग 36, 10 बचा, यहाँ माइनस, यहाँ 6 जुड़ेगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 24 और यहाँ 12 हुआ। अभी 8 बार जाएगा, 128 अट्ठे 1024, बस ये कट जाएगा। ठीक, तो यानी इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 68। प्राप्त संख्या का वर्गमूल बराबर 68। और ये क्या है, ये प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या। ठीक, चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती ज़रूर है, लेकिन आप लोग समझे रहे होंगे। पहली बात तो हम 3 नंबर के प्रश्न को मिटा देते हैं। एक बार इस प्रश्न को हम फिर से समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 62 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो 45 62 का वर्गमूल निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो ये 67 है, ये वर्गमूल आता है बच्चों ऊपर जो आता है, तो 67 आया, कितना शेष बचा 73,
यानी इस संख्या में 73 ज़्यादा है। 73 घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन घटाने के लिए नहीं कहा, जोड़ने के लिए कहा है। इसलिए ये 67 के वर्ग से 45-62 जो है 73 ज़्यादा है। 67 के स्क्वायर थे, ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, यानी 67 का स्क्वायर लेस देन 45-62, तो 45-62 जो है 67 के स्क्वायर से बड़ा है। कितना? 73। 67 से बड़ा है बच्चों, तो 68 से छोटा होगा। 68 से कितना छोटा है? 68 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 45-62 घटा देंगे तो कितना छोटा है? 62। यानी 62 हम इस संख्या में 45-62 में अगर हम 62 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या एक और संख्या हो जाएगी। तो 45-62 में हम 62 जोड़ दीजिए तो प्राप्त संख्या 46-24 हुई। इसका वर्गमूल निकाले तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल 68 हो गया। इस तरह ये 4 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। और इसमें हम 5 नंबर के प्रश्न को, ये प्रश्न आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब 5 नंबर का प्रश्न है, हमें अंक परिवर्तन करना है बच्चों। आप लोग पूरा लिखेंगे। चार लाख 4,17,496। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4,17,496 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है। बस इतना ही था। 5 नंबर का प्रश्न है ये। और 6 नंबर का प्रश्न 4 अंकों की, इसको आप लोग करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 7 नंबर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की संख्या लिखेंगे। 1000 होती है छोटी से छोटी संख्या, तो 1000 लिखेंगे। अब उसमें जो संख्या कम पड़ेगी, जो अंक कम पड़ेंगे उसको जोड़ लेंगे तो वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 होती है। उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जो शेष आएगा वही घटा देंगे, तो जो प्राप्त संख्या आएगी, जो नीचे बचेगा अंक वही घटा देंगे। जो प्राप्त संख्या आएगी वही हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों अभ्यास 2.3 में ही तक का प्रश्न था। अब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको हम आगे सीखेंगे बच्चों। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है और पीछे कुछ दिन क्लास नहीं चली थी, इसके लिए हमें खेद है बच्चों। कुछ कारणवश क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन जिस दिन आपका शेड्यूल है उस दिन क्लासेस चलेंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।